Hello guys, this is your next lecture about impact of marginalization and stereotyping on child development and related outcome। यानी कि हमने marginalization पढ़ लिया है, रूढ़िवादिता क्या है, हमारी सोच कैसी है, उसके बारे में हमने बताना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में उसका जो है क्या इफेक्ट पड़ा था। सबसे पहले प्राचीन वर्ण व्यवस्था का प्रभाव, यानी कि क्या, यानी कि प्राचीन भारत में क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र आदि इन 4 भागों में बांटा गया था। सबसे ऊंचा स्थान था ब्राह्मणों का और शूद्रों को जो था सबसे नीचा स्थान दिया गया था। अन्य 3 वर्गों की सेवा करना बताया गया था। शूद्र जो लोग थे वो बाकी 3 वर्गों की क्या था, सेवा करते थे। उच्च जातियों के लोग इन जातियों में विवाह संबंध बनाने में कतराते थे। अनुसूचित जनजाति व जनजाति के बालकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, वे हीन भावना के शिकार हो जाते थे। यानी प्राचीन वर्ग में क्या था कि जिनको वो शूद्र मानते थे कि तुम नौकर हो, तुम उनकी सेवा करोगे, तो क्या है, उनके वहाँ के जो बच्चे थे उनके अंदर क्या आ जाती थी, हीन भावना आ जाती थी। उनका विकास जो है वहाँ पे मानसिक तौर पर पिछड़ जाता था। उसके बाद है लड़की के संबंध के बारे में हमारे पुराने विचार। लड़की के संबंध में हमारा कि लड़का होगा तो वो परिवार चलाएगा, तो वही जो है कुल की सेवा करेगा। तो इसके कारण भी जो है ये जो रूढ़िवादिता है तो वो भी जो है लड़कियों का विकास जो है पूरी तरह से नहीं होने देती। उसके बाद है हमारे पास धार्मिक विविधता। हमारे भारत में क्या है, बहुत सारे धर्मों के लोग, संप्रदायों के लोग रहते हैं। तो वो होने के कारण जब हम जो जिनके संप्रदाय की यहाँ पर कम प्राथमिकता है या फिर अल्पसंख्यक हैं वो यहाँ पर, तो वहाँ पर भी क्या है उन लोगों के। नेक्स्ट है हमारे पास मानवीय मूल्यों में गिरावट। मानवीय मूल्यों में गिरावट का है, प्राचीन भारतीय संस्कृति हमें विश्व परिवार का संदेश देती है कि सबको जो है मिलजुल कर रहना है, लेकिन जहाँ मानवीय मूल्यों में गिरावट आ जाती है वहाँ पर क्या है, झगड़े बढ़ने लगते हैं, मतभेद उभरने लगते हैं और जिसके कारण बच्चों का मानवीय मूल्यों का भी हनन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है धनी व निर्धन वर्ग में बढ़ते अंतर का प्रभाव। यानी कि जो रिच फैमिली है वो और ज्यादा रिचर होती जा रही है, जो लोअर पॉवर्टी की लाइन में है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या है, कम से उनको जो गरीब है उनको कम सुविधाएं मिल रही हैं, जिनके कारण उनके अंदर क्या है, हीन भावना आ जाती है। प्रजातंत्र की सफलता में बाधा। हमारा लक्ष्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र लाना है। प्रजातंत्र समानता, न्याय, स्वतंत्रता व भाईचारे के मूल्यों पर आधारित है। इसके अभाव की स्थापना के मार्ग में बाधा पैदा कर रही है। इससे बच्चों के प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय एकता की भावना में बाधक। क्योंकि भारत में जो है बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जिसके कारण जो है हमारा देश क्या है, थोड़ा सा संघर्ष का रहता है यहाँ पर। तो इसके कारण क्या है, जब भी हमारे यहाँ पे लड़ाई हुई है उसका फायदा क्या है, विदेशियों ने उठाया है। तो क्या है, राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधक है। अगर बच्चों में हीन भावना आ रही है तो वो क्या है, लड़ाई झगड़ा करेंगे, जिससे क्या है राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है। अच्छा, उसके बाद है अगर एकता नहीं है, राष्ट्र का विकास नहीं होगा, राष्ट्रीय विकास में बाधक। नेक्स्ट है शिक्षा के सार्वभौमिकता में बाधक। क्योंकि जब सेम कल्चर के लोग नहीं हैं, सेम सोसाइटी के लोग नहीं हैं, तो वहाँ पर जो शिक्षा भी है एक जैसी नहीं हो सकती। उसके बाद है हमारे पास निर्धनता का बच्चों के विकास पर। ये तो मार्जिनलाइजेशन का था कि क्या इफेक्ट है, निर्धनता का बच्चों के विकास पर दुष्प्रभाव। इनकी जो निर्धनता है उसका बच्चों के उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला है बाल प्रभाव, यानी कि जैसे जैसे हमारे बढ़ते अपराधों के कारण निर्धनता है, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या है वो दूसरों से इच्छा करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, अपनी बातों को वो कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को वो फुलफिल करना चाहते हैं और वो क्या है उसके लिए गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास नैतिक पतन। समाज में आज मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है। व्यक्ति का जो है नैतिक पतन हो रहा है। वो किसी भी तरीके से अपना पालन पोषण करना चाहता है, चाहे वो गलत तरीके से हो, चाहे वो सही तरीके से हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बुरे व्यसनों में वृद्धि।
यानी कि गरीबी के कारण बच्चा चिंतित एवं मानसिक दृष्टि से परेशान रहता है। वह निराशा, कुंठा व तनाव से ग्रस्त होता है। इसे करने के लिए वो क्या करता है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्या है, वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। और इसी कारण वो अपनी क्या है, भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांगने की उसमें अंदर आ जाती, भीख मांगने की प्रवृत्ति को वो धारण कर लेता है। निरक्षरता दूर करने में बाधक, यानी कि हम भारत से निरक्षरता को दूर करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो उनके लिए फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो इतने अवेयर नहीं हैं, वो उनसे काम करवाते हैं, बाल मजदूरी करवा के क्या है अपने घर का गुजारा करते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाते नहीं हैं। शारीरिक प्रभाव, यानी कि उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता तो वो क्या है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मानसिक, ऑब्वियसली इन सारी प्रॉब्लम का मानसिक इफेक्ट तो उनके ऊपर आएगा ही आएगा। पारिवारिक विघटन, यानी कि अगर पैसे की कमी है तो परिवार में क्या है, मनमुटाव रहेगा, संघर्ष रहेगा, इसके कारण क्या है, पारिवारिक विघटन की समस्या बढ़ जाती है।